Welcome back to the Real Homeopathy Case Series Part 2। तो आज का जो केस है वो है 32-year-old मेल दैट कंप्लेन फॉर द वायरल वाट्स। तो आइए जानते हैं पहले ये होता क्यों है। तो हर्पिक सिम्प्लेक्स नाम का वायरस है, उसका इन्फेक्शन जब आपको लगता है तब ये वाट्स होते हैं। ठीक है। उसका इन्फेक्शन जो है मोस्टली जो है स्किन टू स्किन होता है, जब भी आप किसी का कांटेक्ट में आते हो तब होता है। दूसरा होता है कि जब आप कोई भी चीज़ वो यूज कर चुका है और वो चीज़ आप फिर से यूज कर रहे हो तब होता है। या तो फिर ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। तो ऐसा ही हमारा जो ये पेशेंट है उसके साथ हुआ। ठीक है। जब उसने बियर्ड अपना सेव किया तब से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ। मतलब आप जान सकते हो कि उसके जो ब्लेड है उस पे इन्फेक्शन लगा था और वो बार बार ने वही ब्लेड फिर से इन पे यूज किया। ठीक है। तो उनका जो कंप्लेन वो स्टार्ट हुआ यहाँ लेफ्ट साइड चीन से। ठीक है। और वहीं से मतलब यहाँ से पूरा जो है फेस जो कवर कर लिया जो आपको एक फोटो में दिख रहा है। तो हमें ये तो दिखने को मिल गया कि उसका कंप्लेन स्टार्ट कहाँ से हुआ। तब उसके बाद आती है उसकी पास्ट हिस्ट्री जानना। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे उस पर्सन को पहले डेंगू हुआ था, डेंगू के बाद उसके लेफ्ट साइड है ना ईयर में से थोड़ा सा डिस्चार्ज वगैरह आता था। तो ये सब उनकी पास्ट प्रॉब्लम थी। तो अब जानते हैं उसकी फिजिकल जनरल। उसका जो है इस कंप्लेन के बाद खाना टोटली कम हो गया था, पानी भी कम हो गया था। और जब भी खाने में वो स्वीट्स खाते हैं या फिर मिल्क पीते हैं तब उनको डायरेक्टली ही वॉमिटिंग हो जाता है या तो फिर डायरिया हो जाता है। ठीक है। तो ये है उनके फिजिकल एक्सट्रीमली चीली पर्सन है। अब बारी आती है मेंटल की। उनको है ना सबसे ज़्यादा एंगर आती है इस इश्यू के बाद में। ठीक है। और जब भी कोई बड़े लोग बोलते हैं तो वो वहाँ पे नहीं बोल पाते, वो अपना जो एंगर जो आता है उनको सप्रेस करते हैं। ठीक है। और जब भी कोई उसको ये इन्फेक्शन के बारे में पूछते हैं कि ये तुम्हें कैसे हुआ, ये क्यों हो रहा है, आपने इसका इलाज किया कि नहीं, ये सब पूछते रहते ना। तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, शर्मिंदा फील होते है कि एक मैं खुद ही एक ऐसा होस्ट बन के घूम रहा हूँ कि मैं जो जाके दूसरों को इन्फेक्शन लगाऊंगा। ठीक है। तो इसकी वजह से उनको खुद ही अंदर ही अंदरूनी जो फील हो रहा है वो बहुत खा रहा है उनको। ठीक है। ये हो गए उनके मेंटल। बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे वो लोग जो है वो सप्रेस कर रहे हैं अपने अंदर जो गुस्सा है वो सप्रेस कर रहे हैं। जब सारे सिम्टम्स वगैरह सब देख के उस पर्सन को हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन स्टेफिसेग्रिया 200 में प्रिस्क्राइब की गई। आफ्टर द फर्स्ट टाइम मेडिसिन वो जो है ग्लोब्यूल्स में दी गई थी। सिंगल डोज था और उसके साथ में एसएल दिया था। 2 मंथ बाद फिर से वो पेशेंट आता है, उसका जो कंप्लेन है वो 3 दिन के बाद ही रिलीफ स्टार्ट हो जाता है। पर ये 2 मंथ के बाद जो पेशेंट आता है तब उनके जो है हाफ से ज़्यादा जो वार्ड्स थे वो गिर चुके थे, मतलब एक्सट्रीमली अच्छा रिजल्ट था। अ, उसके बाद और 1 मंथ के लिए एसएल रिपीटेड किया गया। अगेन 1 मंथ के बाद फॉलोअप आता है, उसको गले में खांसी वगैरह सब थोड़ा फील हो रहा था तो उसके लिए अगेन से स्टेफिसेग्रिया का 200 डो पोटेंसी में 1 डोज फिर से रिपीट किया गया, वो वाटर पोटेंसी में दिया गया। ठीक है। उसके बाद फिर से थोड़ा वेट किया 2-3 मंथ के बाद पेशेंट अगेन आता है। तो उसके टोटली मतलब वाट्स जो है चले गए थे। ठीक है। तो ये होता है होम्योपैथी का पावर। और रिजल्ट है जो आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे फोटो लगा दे रहा हूँ, आप देख लो। तो नेक्स्ट टाइम आप फॉलो कर लेना और सब्सक्राइब कर देना अपना यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।